जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का एक भक्त होता था। उसके ऊपर कोई झूठा कोर्ट केस आ गया और उसको जेल में बंद कर दिया गया, और उस केस के हियरिंग में ये साबित भी हो गया कि इसने गलत क्राइम किया, और जज ने उसको फांसी की सजा दे दी। अब ये निर्दोष जगन्नाथ का भक्त और इसके अगेंस्ट निर्णय आ गया फांसी की सजा। तो इसने जगन्नाथ जी से प्रार्थना की और एक पत्र लिखा जगन्नाथ जी के लिए, और पत्र लिखा कि जगन्नाथ, मैं आपने जो भी मेरे जीवन में योगदान दिया, मुझे सहायता दी, वरदान दिया, मैं उसके लिए बड़ा आभारी हूं, और अब मैं आपके दर्शन करने कभी नहीं आ पाऊंगा, तो मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना। मैं अगले जन्म में जहां भी जाऊं आपके दर्शन करने जरूर आया करूं। तो उसने ये पत्र लिखा जगन्नाथ जी, और बड़े रहस्यमय तरीके से, हालांकि इसके केस की फाइल बंद हो चुकी थी, इसको फांसी की सजा घोषित हो गई थी। जो जज ने ये निर्णय दिया था वो अपने ऑफिस का काम खत्म कर जब घर जा रहा था तो कुछ अचानक घर रास्ते में याद आया कि एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करना है, और अगर वो नहीं हुआ तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो वापस आया अपने ऑफिस में, और जैसे ही आकर कुर्सी पे बैठा, सामने फाइलों को उठाया, तो ये जगन्नाथ जी को जो इस भक्त ने पत्र लिखा था वो इस जज की टेबल पर पहुंचा हुआ था। तो जज की टेबल पर जब ये पत्र को देखा तो वो हैरान हो गया कि ये पत्र कहां से आ गया मेरी टेबल पे। उसने उस पत्र को खोल के पढ़ना लगा तो उसे समझ में आया कि लगता है ये मासूम है, ये व्यक्ति, ये निर्दोष है। केस की फाइल जज ने दोबारा खुलवा दी, फिर से री हियरिंग होने लगी, और री हियरिंग होने के बाद वो घोषित हो गया कि इसने ये जो क्राइम है नहीं किया था, और इसको निर्दोष बरी कर दिया जाए। उस भक्त को निर्दोष करार कर बरी कर दिया गया। अब जब जज पुनः अगले दिन ये डिसीजन के बाद जब अपनी कुर्सी पे आके बैठा और उस फाइल को क्लोज कर रहा था कि निर्णय हो गया, फिर से वही जगन्नाथ जी का पत्र उसे उस फाइल के ऊपर नजर आया, और जब समझ गया ये कोई हो ना हो, ये जगन्नाथ की ही लीला है, ये जगन्नाथ ही ऐसा कर रहे हैं। तो भगवान भक्त वत्सल हैं, वो अपने भक्त की त्रुटि के लिए उसे सिखाते भी हैं, उसे सजा भी देते हैं, और साथ साथ अपने भक्त को सुरक्षा भी देते हैं। तो ये भगवान का स्वभाव है। जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि कुम्हार मिट्टी के ढेले को लेकर पहिए पे चलाता है और चक्र पे चलाता हुआ उसको रूप देता है, अंदर से मिट्टी में हाथ लगाता है ताकि वो जो मिट्टी है वो सुरक्षित रहे, और साथ ही साथ बाहर से उस पर थपेड़े भी लगाता है ताकि उसको रूप भी दिया जा सके। तो भगवान इसी प्रकार से भक्त वत्सल हैं, वो कभी कभी भक्तों के जीवन में थपेड़े भी लगाते हैं और साथ साथ अंदर से सहयोग भी देते हैं ताकि वो जो भक्त लोग हैं वो भक्ति में उनको बल भी मिलता रहे और आगे प्रगति भी करते हैं। इसीलिए भगवान को भक्त वत्सल कहा गया।